नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हम लोग एनटीपीसी का जो पीवाईक्यू सीरीज़ होगा जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री है ना, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितने भी क्वेश्चंस बने हैं जीएस से रिलेटेड आप देख सकते हैं। आरआरबी, जेईई, एलपी, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सारे हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, एक वन बाय वन करके। हम लोग आज हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये हमारा मैराथन सेशन होगा जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म है ना, जुडिज्म, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता है ना, साउथ इंडिया की जो भी डायनेस्टीज़ थी, ठीक है, एंशिएंट लिटरेचर एंड राजपूत डायनेस्टी, ये जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं अभी तक रेलवे में, जो 2021 में पेपर हुआ था उससे एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। हम लोग एक एक करके लेक्चर लाएंगे। एक दिन में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी का। ज्योग्राफी में भी सारे ज्योग्राफी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सारा चीज़ देखने वाले हैं एक बार एक करके। ये हमारा मैराथन सेशन होगा। तो अगर आप लोग लाइक पूरा इसको देखिएगा है ना, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन होंगे, टोटल 500 क्वेश्चन होंगे, हम लोग सारे डील करने वाले हैं। पार्ट 1 है एंशिएंट हिस्ट्री का। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड सिविलाइजेशन। तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले क्या आया था, पैलियोलिथिक एज आया था, फिर म्यूजोलिथिक, फिर नियोलिथिक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द 3 मेजर पीरियड ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज का जो 3 मेजर पीरियड है वो क्या क्या है, तो पैलियोलिथिक है, न्यूलिथिक है, मेसोलिथिक है, बट कॉपर स्टोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू स्टोन एज। तो स्टोन एज से रिलेटेड जो रॉक पेंटिंग है वो आपको पता होगा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है ना, रायसेन जिला है वहाँ पे है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वेयर वेन वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर। तो भीमबेटका केव डिस्कवर किया गया था 1957 टू 58 में है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और किसने डिस्कवर किया था उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो वीएस वकांकर के द्वारा डिस्कवर किया गया था भीमबेटका को, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन, तो हमने अभी आपको बताया मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रॉक शेल्टर जो भीमबेटका वो किसके लिए फेमस है, तो ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द मौर्यन डायनेस्टी बिल्कुल नहीं है। ट्रेसेस ऑफ स्कल्पचर ऑफ द मुगल्स, ट्रेसेस ऑफ द अर्ली द्रविडियन पीरियड, ट्रेसेस ऑफ द अर्ली साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और अगर ये भी पूछा जाएगा तो सबसे पहला कहाँ आपको एविडेंस मिला था ह्यूमन का, तो जो मध्य प्रदेश में जो विंध्यन और सतपुरा रेंज है इसके बीच से एक नदी फ्लो होती है नर्मदा, और यहीं पे इसी के किनारे में जो पहला ह्यूमन का जो साइन मिला था वो यहीं पे मिला था। कितने भी ह्यूमंस के बोन्स भी मिले हैं यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका केव्स आर कंसिडर टू बी डैश ईयर। कितना साल पुराना है भीमबेटका केव, तो लगभग 30,000 साल पुराना है, इतना कंसिडर किया जाता है। व्हाट वेयर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ। तो पहला जो चक्का बना था है ना, पहला व्हील जो बना था वो किस चीज़ का, लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब इंडिया। तो पंजाब में जो साइट लोकेटेड है वो है रोपर। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। और भी हम लोग साइट्स देख लेते हैं। तो कोट दीजिए जो कि सिंध पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा में है, बालू हरियाणा और रोपर पंजाब में है। आप मुझे बताएंगे कमेंट में राखी गढ़ी कहाँ है, राखी गढ़ी। इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर सारा चीज़ पढ़ा होगा है ना। एक तरह से आप लोग ये मॉक टेस्ट के तौर पे आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। पीवाईक्यू आप सोचना भी मत, इसको सीधा मॉक टेस्ट के तौर पे लगाओ, क्योंकि है ये पीवाईक्यू, बट अगर आप मॉक टेस्ट सोच के लगाएंगे तो आपको एटलीस्ट आइडिया लगेगा कि कितने सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और कितने सारे नहीं बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहा है उसको उस पर काम करना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा राखी गढ़ी कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर द सेल्स प्रोड्यूस्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। कहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस्ड किया जाता था, तो जनरली ये नागेश्वर में प्रोड्यूस किया जाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वेयर मेड ऑफ डैश अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन दैट वाज स्क्वायर इन शेप विथ अ 2x2 डायमेंशन एंड वाज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। जनरली ये होता था स्टेटाइट का बना हुआ। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होता था बर्न्ट ब्रिक्स। सी देख सकते हैं, आरपीएफ एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हेन डिड आर्कियोलॉजिस्ट
बीबी लाल कैरी आउट एक्सकेवेशंस एट हस्तिनापुर सिचुएटेड इन मेरठ दिल्ली, जो कि मेरठ में है, जो कि यूपी में है, सॉरी। ये कब उसका एक्सकेवेशन किया गया था? तो 1951 टू 52 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? तो बीबी लाल ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी। द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदड़ो वाज ह्यूज। क्या है ये? तो ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है ना, रेक्टेंगुलर इस टाइप का है ग्रेट बाथ, जो कि मोहनजोदड़ो में है। द हरप्पन सिटी वाज फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशंस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर अराउंड द ईयर 1920-21 में। तो ये फाउंड किया गया था, रावी नदी के पास है। क्या? तो हरप्पन सिटी। इसी वजह से पहला सिटी जो मिला है, जो ये हड़प्पा ही मिला है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसका नाम है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों नाम है? तो क्योंकि ये पहला जो जगह मिला था वो हड़प्पा ही मिला था। द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदड़ो वाज फर्स्ट टाइम एक्सकेवेटेड बाय द एमिनेंट इंडियन आर्कोलॉजिस्ट। किसने किया है? तो R.D. बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी ने इसको एक्सकेवेट किया था मोहनजोदड़ो को। द फर्स्ट साइट डिस्क्लोज एट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, पहला साइट जो डिस्क्लोज हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मैंने अभी आपको बताया हड़प्पा पहला साइट डिस्क्लोज हुआ था, जिस वजह से इसका नाम हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लिटरली मीन्स माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड जो टाउन का नाम है वो है मोहनजोदड़ो का। ऑप्शन नंबर बी। द मीनिंग ऑफ द मोहनजोदड़ो डैश इज माउंट ऑफ डेड। क्या है? कौन सी लैंग्वेज में कहते हैं मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड? तो ये सिंधी लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंधी लैंग्वेज में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो का माउंट ऑफ डेड, रिपीटेड क्वेश्चन। माउंट ऑफ डेड मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो सिंध में, पाकिस्तान वाला रीजन। विच सिटी फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। कहाँ पे कौन सा सिटी में होता था ये? तो जनरली होता था चनौदरों में। ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वॉज नटराजा अ स्टोन मिल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड। कहाँ से डिस्कवर्ड किया गया था ये? तो हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट। विच आउट ऑफ दिस इज़ द हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड इन गुजरात। तो गुजरात में कौन सा हड़प्पन साइट है? धोलावीरा, है ना। और यहीं पे एक और साइट है, कौन? लोथल, जो कि एक डॉकयार्ड भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। का कौन सा पार्ट नहीं है? मोहनजोदड़ो है, लोथल है और हड़प्पा है, बट उरुप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट्स हैज एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्व। तो वाटर रिजर्व कहाँ है? तो ये है धोलावीरा में। धोलावीरा एंड आर्कोलॉजिकल प्लेस इन एसोसिएटेड विथ पीरियड, कौन से पीरियड से है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड से है। इन विच साइट इज़ द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटडा सिचुएटेड। तो सुरकोटडा है गुजरात में। इन विच ईयर डिड अ टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कोलॉजिस्ट बिगिन सरफेस एक्सप्लोरेशन एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का इन्होंने कब स्टार्ट किया था? मोहनजोदड़ो का ये एक्सप्लोरेशन कब स्टार्ट किया था इन लोगों ने, जर्मन और इटालियन आर्कोलॉजिस्ट ने? तो 1980 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज फ्रिक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील पे लायन नहीं है ना, डियर नहीं, फॉक्स, जनरली बुल है। इस वजह से भी हम लोग देखते हैं कि इसको क्या पशुपतिनाथ, पशुपति सील भी बोलते हैं। In 1944, who took over as the Director General of the Archaeological Survey of India and took the excavation of हड़प्पा? किसने बाद में ले लिया था? R.M. व्हीलर ने। फैक्ट ध्यान रखना है, 1944 की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं था एसोसिएट? बालाकोट तो बिल्कुल था, चनौदरो, नागेश्वर, मांडा नहीं था। मांडा कहाँ है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। क्वेश्चन सही है, मांडा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा मांडा कहाँ है ना, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डैश ईयर्स ओल्ड एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर पार्ट ऑफ द गंगेटिक वैली इन साउथ एंड टिल मालवा इन नॉर्थ। तो कहाँ पे है? 3000 BC में। 3000 BC में ये इतना पुराना है। जनरली माना जाता है 2500 से 1500 BC। Which civilization has developed from 5000 BC towards the south of Malwa and north through the entire foothills of the Ganges Valley? है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। The Harappan civilization flourished around 2500 BC. What do we call them today? आज हम लोग क्या कहते हैं इसको? तो जनरली ये वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान वाला रीजन है ना। ये अपना ये प्यारा भारत है, तो यहाँ पे ये गुजरात राजस्थान वाला रीजन में, और इधर पाकिस्तान का जो ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पे है।
द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट 2500 BC टू 1500 BC। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था एक्सचेंज सिस्टम, तो ये तो था ही, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर नहीं था। लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कुछ खास नहीं था। बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटे की बिल्डिंग बनाई जाती थी जनरली। ऑप्शन नंबर सी। इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ये क्या है? आयरन एज, एक्सिस एरा, आयरन के बारे में तो पता ही नहीं था इन लोग को, ठीक है। कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, ऑप्शन नंबर डी, है ना। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मिक्सड कॉपर एंड टीन टू मेक, क्या बनता था? कॉपर और टीन को मिलाइएगा तो ब्रॉन्ज बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो कालीबंगा तो है और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा भी है, बट आजमगढ़ नहीं है इंपॉर्टेंट प्लेस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। द पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? किसका वर्शिप नहीं होता था? तो पिजन का होता था, हमने अब देखा है इसमें है। स्वस्तिका का भी होता था, शिव का होता था, क्योंकि पशुपति जो सील मिली है वो जनरली हम लोग शिव से ही उसको एज ए कंपेयर करते हैं, बट विष्णु का पूजा नहीं होता था उस टाइम पे। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, किस चीज़ को वर्शिप किया जाता था? हमने अभी देखा पशुपति को। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट, हाँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म, वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग देख लेते हैं। विच वेदा हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेज? तो सबसे ज़्यादा वर्सेज है ऋग्वेद के पास, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेदा? सबसे पुराना वेदा भी है ऋग्वेदा, ध्यान रखना है आपको। देयर आर डैश मंत्रज इन द ऋग्वेदा विच इंक्लूड द अनप्रोवन वाल्खिल्य हिम्स, तो टोटल है 1028 हिम्स। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स नॉन एज, 10 बुक्स को क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए मंडल बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट अमंग ऑल द 4 वेदा? सबसे पुराना है ऋग्वेदा। ऑप्शन नंबर ए। विच वेदा इज द लार्जेस्ट एंड कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कलेक्शन कंटेनिंग 1028 हिम्स डिवाइडेड इंटू 10 बुक्स कॉल्ड मंडलाज, क्या बोलते हैं इसको? ऋग्वेदा। ऑप्शन नंबर बी, हमने अभी भी देखा। क्वेश्चन ये ही देखो, एक ही क्वेश्चन है, ये अलग अलग लैंग्वेज करके इसको बार बार रिपीट कर रहा है। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, तो टोटल इसमें 1028 हिम्स हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विच वैदिक गॉड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पृथ्वी स्थान, जिसको कि टेरिटोरियल गॉड बोलते हैं? तो ये है बृहस्पति, है ना। टेरिटोरियल गॉड बोलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज इज अ बुक ऑफ रिचुअल्स? तो बुक ऑफ रिचुअल्स जनरली मेंशन किया हुआ है यजुर्वेदा में। ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेदा को बुक ऑफ रिचुअल्स कहते हैं, और उपवेदा जो यजुर्वेदा है जिसको धनुर्वेदा भी कहते हैं। विच ऑफ द 4 वेदाज इज नॉन एज वेदा ऑफ सेक्रीफाइसल फॉर्मूलाज एंड कंटेन्स प्रोज फॉर्मूलाज एप्लीकेबल टू वेरियस राइट्स अलॉन्ग विथ वर्सेज इंटेंडेड फॉर अ सिमिलर पर्पस? जनरली ये होता है यजुर्वेदा में, जो भी वर्सेज दिए हुए हैं इसी में दिया हुआ है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये एक उपनिषद है। व्हाट डज द टर्म उपा इन द टर्म उपनिषद डिनोट? उपा बोलते हैं नियरनेस को, जो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है ना उसको बोलते हैं उपा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ सॉन्ग? वेदा ऑफ चैंट्स और इवन योगा ऑफ सॉन्ग, तो ये बोलते हैं सामवेद को। सॉन्ग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ये सामवेद में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर? कौन सा पार्ट नहीं है वैदिक लिटरेचर का? तो उपनिषद है, अरण्यक है, ब्राह्मण्स है, बट पिता का इससे रिलेटेड नहीं है। पिता का किससे रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है पिता का, है ना। सुत पिता का, विनय पिता का, विधम्म पिता का, ये सब बुद्धिज्म से रिलेटेड है। द ऐतरेय उपनिषद बिलोंग्स टू द 4th, 5th एंड 6th चैप्टर ऑफ द सेकंड बुक ऑफ ऐतरेय अरण्यक ऑफ द डैश एंड कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट उपनिषद, इसको बोलते हैं ऋग्वेदा। सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद इसी में। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ डिड अर्ली हिंदू फिलोसफी डिटरमाइन? कितना साल पुराना माना जाता है हिंदू फिलोसफी को? 4 जनरली, है ना। 4 है इसमें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदुइज्म्स मेजर फिलोसफिकल स्कूल? सबसे बड़ा जो फिलोसफिकल स्कूल क्या है? तो ध्यान रखना है आपको, वैशेषिका। ऑप्शन नंबर डी। यजुर्वेदा डील्स विथ, यजुर्वेद में क्या डील होता है? तो द रिचुअल्स ऑफ द यज्ञ।
यजुर्वेद में होता है। ऋग्वेद सबसे पुराना है ना। सामवेद में चैंट है, मेलोडीज। यजुर्वेदा में रिचुअल्स ऑफ यज्ञ है, और अर्थवेद में मैजिकल स्पेल्स, जो जादू टोना है ना, काला जादू, ये सब अर्थवेद में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्स ऑफ वेदाज इज नॉन फॉर देयर एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स वर्ड, क्या बोलते हैं इसको? तो निरुक्ता। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड्स सत्यमेव जयते विच आर इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैड बीन टेकन, कहाँ से लिया गया? आप लोगों को पता होगा, मुंडका उपनिषद से। अगर नहीं पता तो ध्यान रखना आपको, ये है ना। द नेशनल मोटो ऑफ द इंडिया इज सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रूथ ऑलवेज ट्रियम्फ्स, विच एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर इज अ मंत्र इमेनेटिंग फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है इसको? तो वापस से मुंडका उपनिषद से लिया गया है। In ancient times, a person was weighed against a commodity and the equivalent weight of the commodity was offered as donation. What was the practice called? इसको बोलते थे तुला भार। जनरली क्या होता था कि एक तराजू होता था, एक तरफ पे वो इंसान बैठता था और उसके वेट के बराबर कोई दूसरा चीज़ उसमें वेट किया जाता था, और जब वो इक्वल हो जाता था, वो जितना भी उसका वेट है वो सबको डोनेट कर दिया जाता था, है ना, उस कॉमोडिटी को। द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम, वैदिक टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? तो 1500 BC टू 500 BC। ऑप्शन नंबर ए। धनुर्वेद इज द उपवेद ऑफ द यजुर्वेद, इट डील्स विथ, धनुर्वेद किस चीज़ से डील करता है? तो आर्ट ऑफ वारफेयर। आप लोगों के नाम में ही पता चल गया होगा, धनुर्वेद आर्ट ऑफ वारफेयर है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक इज स्टोर्ड, तो म्यूजिक आ गया सामवेद। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिस्क्राइब्स म्यूजिक, वापस से म्यूजिक, सामवेद। रिपीटेड क्वेश्चन। मुंडक उपनिषद बिलोंग्स टू द, मुंडक उपनिषद बिलोंग करता है अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द वेदास आर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द फोर्थ, चौथा वेद क्या है? ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास टेल्स अबाउट मैजिकल रिचुअल्स एंड कैप्टिवेशंस, ये है अर्थवेद, जो कि काला जादू सबके बारे में इसी में बताया हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेदा, यजुर का मतलब होता है सेक्रीफाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज गिवन, जो डिजीज़ दिया हुआ है अर्थवेद में दिया हुआ है। जनरली जो मैजिकल चैंट्स हैं और जो डिजीज़ हैं ये सब क्योर करने का अर्थवेद में ही दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द वर्ड वसुधैव कुटुंबकम मेंशन्ड, तो वसुधैव कुटुंबकम मेंशन्ड है महाउपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द उपनिषद्स आर कंसिडर्ड टू बी द मेन, तो उपनिषद जो कंसिडर किया जाता है उसमें मेन क्या है? तो 108 और 11, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ध्यान रखना है। 11 उपनिषद हैं टोटल 108 उपनिषद में। द ओल्डेस्ट उपनिषद इज, सबसे पुराना उपनिषद है चांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू द रियल इंडियन फिलोसफर ईच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट, टोटल बेसिक एलिमेंट होता है 5, है ना। आप लोगों को पता, इस वजह से बोलते हैं पंच तत्व भी बोला जाता है। 5 एलिमेंट क्या गया है टोटल? स्काई, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, ये 5 एलिमेंट। कठोपनिषद रिकॉर्ड्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीनेजर नेम्ड नचिकेता एंड द डेटी, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज स्पीकिंग टू नचिकेता, नचिकेता जनरली बोला गया है लॉर्ड यम को। ऑप्शन सी। महाजनपद पीरियड देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर इट वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से पहले मगध का कैपिटल क्या था जो बहुत टाइम तक था? ये राजगृह था। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ मगध, तो मगध का कैपिटल इसमें से क्या है? राजगीर। मगध का राजगीर था, अवंती का उज्जैन, विवज्जी का वैशाली और वत्स का कौशाम्बी। और पहला जो रिपब्लिक क्लैन था ये वज्जी था, रिपब्लिक क्लैन, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम डैश टू पाटलिपुत्रा, तो कहाँ से शिफ्ट किया गया था इसको? राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया गया था। वो किसने किया था? उदयन, नाम याद रखना है आपको। इन द हाइएस्ट पीरियड ऑफ आर्यन कल्चर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द गंगेज वैली विच वेयर डैश इन नंबर, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट टोटल थे 16। बिम्बिसार वॉज द रूलर ऑफ, बिम्बिसार रूलर था, मथुरा नहीं, तक्षशिला नहीं, गांधार नहीं, मगध का रूलर था बिम्बिसार। ऑप्शन नंबर ए। बाय व्हाट नेम वॉज अवध नॉन इन एंशिएंट टाइम्स, तो अवध को एंशिएंट टाइम में किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को जनरली जाता था कुशाल नहीं, कौशाम्बी नहीं, कपिलवस्तु नहीं, काशी के नाम से जाना जाता था। सॉरी, अवध को कुशाल के नाम से जाना जाता था, कुशाल अध्यक्ष, यस।
अवध को कौशाल के नाम से जाना जाता है। काशी तो अब बनारस वाला रीजन है ना, ये अलग था, है ना। कपिलवस्तु भी अलग था, कौशाम्बी कौशाल के नाम से अवध को जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, है ना। जैनिज्म देख लेते हैं। आउट ऑफ द 5 कॉन्स्टेंट्स इन लाइफ दैट द जैन्स नीड टू फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नन एक्विजिशन। तो नन एक्विजिशन मतलब आप कुछ भी ले नहीं सकते, इसका क्या बोलते हैं, अपरिग्रह, है ना। अस्तेय, जो झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा, कोई भी हिंसा नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, आपको हमेशा ब्रह्मचर्य रहना है। ऑप्शन बाई इसका करेक्ट आंसर है। इन जैनिज्म द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जीना विच मीन्स डैश इम्प्लाइंग वन हु हैज़ ट्रांसेंडेड ऑल ह्यूमन पैशंस। तो जनरली इसको बोलते हैं क्वेंकर, जो अपने हर एक अपनी इच्छाओं पे जिसने जीत हासिल कर लिया है ना। वेयर वॉज स्वामी महावीर बॉर्न। तो स्वामी महावीर की जन्म हुई थी कुंडाग्राम में और मृत्यु हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। वेयर वॉज स्वामी महावीर बॉर्न। तो महावीर स्वामी बॉर्न हुए थे। वापस रिपीटेड क्वेश्चन, 1 मिनट। लुम्बिनी नहीं है, कुंडाग्राम है ना, कुंडलग्राम में। एक गलत आंसर दिया हुआ है इसमें। इन द यूनिवर्सल प्रेयर ऑफ जैन्स नवाकारा मंत्र व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ नमो अरिहंतनम। इसका लिटरल मीनिंग है अ बो टू ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स और डिवाइन टीचर्स। उसमें ये फैक्ट ध्यान रख लीजिए। इन जैनिज्म हु इज़ तीर्थंकर। तो तीर्थंकर उसको बोलते हैं अ सेवियर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द धर्म हु टीचेज द वे ऑफ मोक्षा और लिबरेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, लास्ट थे महावीर। इनका साइन याद रखना है लायन और पहले का है ऑक्स। और 23वां भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ थे 23वें जिसका साइन है स्नेक। हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के ऋषभदेव, ऋषभनाथ। डैश इज द फर्स्ट ऑफ 24 तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म। तो हैं ऋषभनाथ सबसे पहले। The teaching of Mahavira and his followers were written down about 1500 years ago in the form in which they are presently available at which place। कहाँ पे ये अभी है, तो ये है वल्लभी, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। द दिगंबरा सेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। तो दिगंबरा जैनिज्म से है। श्वेतांबर दिगंबर 2 सेक्ट था। वेन अ तीर्थंकर लिव्स अ मॉर्टल बॉडी इट इज़ नॉन एज। तो जब उसको क्या बोलते हैं, तो निर्वाण, उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, ऐसा करके बोला जाता है, जिसको मोक्ष भी बोलते हैं। डैश इज कंसिडर्ड एज द होली पर्सन हु गेव जैनिज्म इट्स प्रेजेंट फॉर्म। किसने दिया था, तो महावीर स्वामी, जो कि 24th तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर वॉज द डैश तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, 24th तीर्थंकर। ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया ऋषभनाथ पहले, जिसका सिंबल बुल था। 23rd याद रखना है पार्श्वनाथ, हुडेड सर्पेंट या स्नेक है इनका सिंबल। 24th थे महावीर स्वामी, जिसका सिंबल लायन था। सेकंड का ऊपर से 2 और नीचे से 2 याद रखिएगा। दूसरे थे अजीत नाथ, सेकंड नंबर के, जिसका सिंबल था एलिफेंट। वर्ड श्वेतांबर इज एसोसिएटेड विथ। तो श्वेतांबर वर्ड है जैन रिलीजन से। 2 सेक्ट था, श्वेतांबर और दिगंबर। ऑप्शन बी। द जैन मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स आर कॉल्ड एज। क्या बोलते हैं इसको, तो बसादी से बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपरिग्रह नहीं, तीर्थ नहीं, श्वेतांबर नहीं, है ना, ध्यान रखना है आपको। लॉर्ड महावीर ओरिजिनल नेम इज। तो उनका ओरिजिनल नेम था वर्धमान। वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है उनको। महावीर डैश इज कंसिडर्ड द लास्ट तीर्थंकर एमंग द तीर्थंकर्स। 24th तीर्थंकर थे महावीर, वर्धमान महावीर। हु वाज द 24th जैन तीर्थंकर। वापस रिपीटेड क्वेश्चन, महावीर। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर इन अर्ली 6th century BC। तो कौन सा प्लेस था इनका, तो वैशाली में इनका हुआ था, कुंडलग्राम में। पार्श्वनाथ हु वाज द सन ऑफ अ क्षत्रिय एंड किंग अश्वसेना ऑफ बनारस बिकम ए जैन तीर्थंकर। 23rd नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 1 मिनट, हाँ जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न इज रिलेटेड टू। त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैनिज्म में भी है और बुद्धिज्म में है, दोनों है। ऑप्शन नंबर बी और सी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिलीजन्स एंड होली बुकलेट्स आर इनकॉम्पेटिबल। तो इस्लाम का कुरान है ना। सिखिज्म का गुरु ग्रंथ साहिब, ये तो सही है। जैन का उपनिषद नहीं है ना। क्रिश्चियनिटी का बाइबल, तो सी इसका गलत है। जैन का उपनिषद नहीं है। जैन के उपनिषद जैन का जो है मेन होली ग्रंथ, उसको बोलते हैं आगम, ओल्डेस्ट पार्ट होता है ना, ध्यान रखना है आपको।
बुद्धिज्म हम लोग देख लेते हैं। गौतम बुद्धा, जिनका नाम था सिद्धार्थ, इज बिलीव टू हैव piously meditated at which place for 6 years before he went to बोध गया for the final realization। तो कहाँ पे ये गए थे? तो प्रगबोधि में। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्रेड टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का जो सेक्रेड टेक्स्ट है ये है त्रिपिटक। एक है विनय पिटक, सूर्य पिटक और अभिधम पिटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा का जो टीचिंग है ये है त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर डी। आउट ऑफ द 3 पिटक्स द अभिधम पिटक डील्स विथ। अभी तक पिटक डील करता है फिलोसफिकल मैटर पे। ऑप्शन नंबर सी। त्रिपिटक डैश इज द अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ सरमन्स। तो किसका सरमन है त्रिपिटक? बुद्धिज्म का। ऑप्शन नंबर सी। विच रिलीजन इज द त्रिपिटक सेक्रेड स्क्रिप्चर रिलेटेड टू। तो हमने अभी देखा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। द त्रिपिटक इज अ होली बुक इन विच रिलीजन फ्रॉम फॉलोइंग। तो बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स जनरली रिफर्स टू अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव्स। तो बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ लिव करते हैं उनको विहारा बोलते हैं, है ना, और जहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं लाइक प्रे करते हैं वो उसको चैत्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिडल इंडियन dialect that is closely related to Sanskrit and is one of the major language of Buddhist scripture and literature। तो बुद्धिज्म लोग का जो जनरली लैंग्वेज था वो था पाली और प्रकृत था जैन का, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon विच इज कॉल्ड डैश एट सारनाथ टू हिज 5 डिसिपल्स। तो इसको पहले बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, जो इन्होंने पहला सरमन दिया था। वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो पहला सरमन दिया था इन्होंने सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ। वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? सारनाथ। रिपीटेड क्वेश्चन। द थेरी गाथा इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेज कंपोज्ड बाय भिखुनीज। जो थेरी गाथा है ये पार्ट है सुत्त पिताका का, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंट इन वैशाली बाय। किसने किया था? तो कालाशोक ने। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक ने करवाया था। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, अजातशत्रु ने करवाया था राजगीर में, है ना। चेयरमैन थे महाकश्यप। सेकंड 383 जस्ट एक साल के बाद कालाशोक ने करवाया था वैशाली में, चेयरमैन थे सबाकामी। थर्ड हुआ था 250 BC में, अशोक ने करवाया था पाटलिपुत्रा में और मोगलीपुत्र 30 से थे इसके चेयरमैन। फोर्थ हुआ था और लास्ट हुआ था 72 में AD में, जो कि कनिष्क ने करवाया था, है ना। प्लेस है कश्मीर और चेयरमैन थे वासुमित्र, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी को कंसीडर किया जाता है फिफ्थ। अगर आपसे पूछा जाएगा फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, तो जनरली ये हुआ था कन्नौज में, है ना। किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय। तो अशोक ने करवाया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ऑप्शन नंबर सी। द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ वेयर गिवन इन। कहाँ पे दिया हुआ है ये? तो जातका टेल्स में दिया हुआ है बुद्धास्ट के बारे में सारा चीज़। वाई वेयर स्तूपा बिल्ड। स्तूपा क्यों बिल्ड किया जाता था? दे कंटेंट सेक्रेट रिलिक्स। ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्तूपास बिल्ड है सबके अंदर सेक्रेट रिलिक्स रखा हुआ है। विथ रेफरेंस टू द सुत्त पिटक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? दिस इज द लाइफ कैरेक्टर ऑफ बुद्धा। दिस इज रिलेटेड विथ कन्वर्सन बिटवीन द रूलर ऑफ मगध एंड बुद्धा। दिस इज बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इन श्रीलंका। इट इज़ अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड फॉर द पीपल हु एडॉप्टेड द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सिस्टम। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है ना। मैं आपको मुझे बताया उस समय जो मगध का रूलर था किससे हुआ था? ये बिंदुसार से हुआ था, बिंदुसार और बुद्धा का, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना ये चीज़ भी आपको। सेकंड के बारे में पूछा गया था, है ना। तो जनरली ये अजातशत्रु और बुद्धा के बीच का हुआ था, है ना। ध्यान रखना है आपको। नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंप्राइजेज रूल्स फॉर मॉन्क्स। कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मॉन्क्स के लिए रूल लिखे गए हैं? तो विनय पिटक में है। विनय सुत्त पिटक आर द कंपाइलेशंस ऑफ हुज टीचिंग्स। तो गौतम बुद्धा के टीचिंग का कंपाइलेशन है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गौतम बुद्धा अटेन सेल्फ इनलाइटमेंट। बोध गया में। हिनयाना एंड महायाना आर सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन। तो हिनयान और महायान सेक्ट है बुद्धिज्म रिलीजन का। हिनयान सेक्ट में जनरली क्या होता है कि मूर्ति पूजन नहीं होता, लेकिन जो महायान सेक्ट है इसमें लाइक जो गौतम बुद्ध की जो
इमेज को बना करके, मूर्ति को बना करके उनको पूजा किया जाता था। और एक और है वज्रयान सेक्ट। द फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर धमेक स्तूपा वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दस डायनेस्टी। कौन से डायनेस्टी के टाइम पे ये बनाया गया था? तो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था। वेयर डू वी बिलीव दैट लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon गिवन द नेम ऑफ द मेमोरियल एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड सीट ऑफ होली बुद्धा। तो ये हुआ था पहला बार जो सरमन दिया हुआ था सारनाथ में। ऑप्शन ए धामेक स्तूपा, वहीं पे बना हुआ है। वेयर इज़ द बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर? धामेक स्तूपा, सारनाथ में, हमने अभी देखा। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विथ, तो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएटेड है महायान बुद्धिज्म से। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सरमन्स ऑफ गौतम बुद्धा नॉन एज फायर सरमन? तो फायर सरमन जनरली माना जाता है तो आदित्य पर्याया सुत्ता को, है ना। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट? सबसे एंशियंट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है यह है अभिधम कोश। जातका टेल्स आर रिलेटेड विथ, तो बुद्धा से रिलेटेड है, बुद्धा रिलीजन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन वी फाइंड द प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट केव्स कॉल्ड कार्ले? कहाँ पे कार्ले केव्स? तो महाराष्ट्र में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलग्रिम प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट? तो बुद्धिस्ट का पिलग्रिम प्लेस इसमें से कौन सा नहीं है? तो बोध गया तो है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है, बट ग्वालियर नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न? तो गौतम बुद्धा का बॉर्न हुआ था लुम्बिनी। डैश वॉज बॉर्न इन 560 BC एंड डाइड इन 480 BC एट द एज ऑफ 80। तो 80 एज में जो हुआ है ये जनरली 80 to 82 एज में लगभग हुआ है। तो डेट ये गलत दिया हुआ है, जनरली ये बुद्धा से रिलेटेड होगा, बट ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि इनका बर्थ हुआ था 563 BC और डाइड हुआ था 483 BC। दोनों में आगे पीछे में 3-3 साल घटा लिया है। अंडर विच ट्री डिड क्वीन माया देवी गिव बर्थ टू गौतम बुद्धा? कौन से पेड़ के नीचे दिया था इन्होंने? तो साल ट्री के नीचे बुद्धा को जन्म। द फाउंडेशंस ऑफ बुद्धिज्म आर बेस्ड ऑन डैश ग्रेट ट्रूथ्स एंड ऑर्गन्स डैश पाथ्स। तो जनरली है 4 ग्रेट ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ, है ना। तो जनरली जो 4 आर्य सत्य हैं यह है ग्रीफ, कम्युनिटी, अनहैप्पीनेस और प्रिवेंशन ऑफ ग्रीफ। और इसके जो 8 फोल्ड पाथ हैं सम्यक विषय, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 4 ग्रेट गुडीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा? इसमें से कौन सा नहीं था? तो वर्ल्ड ऑफ सॉरो ये तो था, है ना। हम बहुत सारी दुख तकलीफ से भरा हुआ है दुनिया। द रीजन फॉर सॉरो इज डिजायर, जाहिर सी बात है अगर जो भी आप इच्छा करते हो इसी वजह से आपको तकलीफ होती है। इफ़ डिजायर्स आर नॉट बिलीव्ड देन सफरिंग कैन बी रिलीव्ड, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत है। वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट एजुकेशन? कहाँ पे उन लोगों को इनलाइटमेंट हुआ था? बोध गया में। इन विच इंडिया स्टेट इज बोध गया लोकेटेड? तो बोध गया है बिहार में। विच चाइनीज स्कॉलर लिव्ड इन विजयवाड़ा टू स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट? कौन सा चाइनीज स्कॉलर था? तो जुआन जांग, जो कि विजयवाड़ा में रहा था वहाँ पे बुद्धिज्म टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। गौतम बुद्धा यूज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल इन हिज टीचिंग्स? तो पाली लैंग्वेज का यूज होता था बुद्धिज्म में। और प्राकृत जो लैंग्वेज है ये यूज किया जाता था जनरली जैन के द्वारा। इन द जाटका टेल्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्थ एंड लाइफ ऑफ डैश इज फाउंड? तो ये बुद्धा का। ऑप्शन नंबर ए रिपीटेड क्वेश्चन। द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सॉ रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन द डैश सेंचुरी BC? तो जनरली 6th century BC में था। व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर ऑफ गौतम बुद्धा? तो गौतम बुद्धा की जो माँ का नाम था माया। द रूल्स ऑफ इथिक्स गिवन इन बुद्धिज्म आर नॉन एज डैश एंड पंचशील सिद्धांत? जनरली यूज किया जाता है पंचाधिक मार्ग को, है ना, अष्टांगिक मार्ग, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। डैश वास्तु आर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ चैत्य, विहार, स्तूप एंड स्तंभ? तो कौन से में है? तो बुद्धा में है। चैत्य भी है, विहार भी, स्तूप है, स्तंभ भी है। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूथ टेम्पल इज लोकेटेड है? तो कहाँ पे टूथ टेम्पल है लोकेटेड? तो ये श्रीलंका में है। ऑप्शन बी। वेयर इज बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड? बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल है इंडोनेशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जुडाइज्म का देख लेते हैं। रिलीजन ऑफ इंडिया जोरास्ट्रियन इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? तो जनरली इंडिया का जोरास्ट्रियन जो रीजन है ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए जो पारसी कम्युनिटी है।
जेड इज एसोसिएटेड विथ जेड अवेंस्टा, ये कौन सा रिलीजन है? तो जोरेस्ट्रियनिज्म है। विच रिलीजन डू द ज्यूज फॉलो, तो ज्यू फॉलो करती है जूडिज्म को। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जूडिज्म, तो जूडिज्म से रिलेटेड क्या है? तो धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब तो नहीं है, त्रिपतक नहीं है, धर्मपदा नहीं है, तोरा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑड वन आउट कर सकते थे हम लोग। मौर्यन एम्पायर देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मॉडर्न रेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेज वाज कंसिडर्ड एज द गोल्ड माइन हब इन कर्नाटका, तो किसके रेन में पाया जाता था? ये जनरली है सुवनगिरी। ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेयर इन द डैश लैंग्वेज वाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर इन अरामिक एंड ग्रीक लैंग्वेज, तो जनरली ये प्रकृत जो कि बुद्धिज्म का लैंग्वेज था उसी लैंग्वेज में, ये बहुत सारे लैंग्वेज में लाइक इनका इसके इंस्क्रिप्शन थे, बट जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है ना, तो जो लाइक पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे जनरली अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज देखा जा सकता है अशोक का। विच मौर्यन एम्पेरर हैड हिज इंस्क्रिप्शंस इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर ड्यूरिंग हिज रेन फ्रॉम 273 272 से 232 टू 231 BC, तो कौन से ये रूलर थे? तो अशोक। हु वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ किंग अशोक, तो किंग अशोक के ग्रैंड फादर कौन थे? किंग अशोक के ग्रैंड फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। किंग अशोक के ग्रैंड फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लाइक एक तरह से अशोक के जो पापा थे उसका नाम क्या था, अशोक के पिता का नाम? द लौरिया नंदनगढ़ पिलर इज लोकेटेड, तो लौरिया नंदनगढ़ पिलर है चंपारण में। चंपारण कहाँ? पूर्वी चंपारण। दो चंपारण, एक वेस्ट चंपारण है, एक पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण है, तो जनरली ये ईस्ट चंपारण में है ना। विच मौर्यन एम्परर लेड अ मिलिट्री कैंपेन टू कनकर कलिंगा अराउंड 261 BC, तो अशोका ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ गुजरात, कौन सा साइट है गुजरात में? तो गिरनार वाला रीजन है गुजरात में। द सारनाथ लायन कैपिटल इरेक्टेड बाय द मौर्यन रूलर अशोका वाज मेड अप ऑफ, किससे रिलेटेड, किससे बना हुआ है? तो सैंडस्टोन से बना हुआ है सारनाथ कैपिटल में जो पिलर बना हुआ है। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य बाय द डैश रूलर नेम्ड सेलेकस निकोटर, तो कौन कहाँ का था ये? तो ग्रीक का। ऑप्शन नंबर डी। विच रिवर डिड अलेक्जेंडर फर्स्ट क्रॉस टू इन्वेड इंडिया इन 326 BC, तो रिवर था इंडस। अशोका आर्ग्युएबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया conquered कलिंगा, ही वॉज द ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिज रूल इन इंडिया हिस्ट्री इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। ही मेट अलेक्जेंडर एंड ज्वाइंड हिज आर्मी सो दैट ही कुड लर्न द कॉम्बैट स्किल्स ऑफ मैसिडोनियन, है ना। बैरम खान वॉज हिज बेस्टली मेंटर एंड गाइड, बैरम खान कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर डी बी, सब गलत है ये, है ना। और हम लोग देख लेते हैं और भी ऑप्शंस हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इज क्रेडिटेड विथ इस्टेब्लिशमेंट द फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर, बिल्कुल सही था। द आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द एम्पायर शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल टाउन्स एंड सिटीज विद द मोस्ट प्रोमिनेंट कैपिटल बिंग पाटलिपुत्रा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है इसका। द हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट बाय सेवरल रूरल्स, वट वॉज इट कॉल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो उस टाइम में इसको कहा जाता था उत्तर पथ। ऑप्शन नंबर ए। अशोका द ग्रेट बिलोंग टू द, अशोक रिलेट करता था मौर्यन डायनेस्टी से। ऑप्शन नंबर सी। द लीथल वॉर विथ कलिंगा ट्रांसफॉर्म द वेंजफुल एम्पेरर अशोक टू a stable and peaceful emperor and he became to a follower of Buddhism. Option number A. The most important event of Ashoka's reign was the conquest of Kalinga, the modern era dash which proved to be an important change in his life. तो कहाँ पे है? ओडिशा में है कलिंगा। अशोक adopted Buddhist teachings after the war of Kalinga. Option number B. The famous Kalinga War sent Emperor Ashok to leave the war and inspired him to adopt Buddhism when this war was fought in Odisha, तो 261 BC में फॉट किया गया था। Who was the teacher of चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर था ये थे विष्णुगुप्त, जिसको कि कौटिल्य या चाणक्य भी कहा जाता है। Which of the following books is written by मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। ऑप्शन नंबर सी।
Megasthenes was one of the earliest explorers to come in India. He was related to which country? Megasthenes related था ग्रीस से. Who mentioned अध्यक्षas as the superintendents of different departments in the Mauryan administration? तो कौन इसको किया गया था? तो कौटिल्य ने किया गया था. कौटिल्य ने जनरली ये डिस्क्राइब दिया था. कौटिल्य अर्थशास्त्र गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट डैश एडमिनिस्ट्रेशन, इसने दिया था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन. विच अशोका रॉक एडिक्ट मेंशंस ऑफ अशोका ट्रियम्फ ओवर कलिंगा, कौन से रॉक एडिक्ट में मेंशन किया हुआ है? जनरली 13th रॉक एडिक्ट में मेंशन किया हुआ है. द अर्लीस्ट डिसिफर्ड एपिग्राफी ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन इन इंडिया वाज रिटन इन विच स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट पूछा जा रहा था, जनरली ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट था. लैंग्वेज नहीं पूछा, स्क्रिप्ट पूछा है. जेम्स प्रिंसेप एन आर्कियोलॉजिस्ट, philologist and official of the East India Company deciphered Ashokan edicts which were in the Brahmi scripts in the year. कौन से ईयर में डिसिफर किया गया था इन्होंने? जेम्स प्रिंसेप ने, तो 1837 में. डैश डिसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट दैट वेर यूज्ड फॉर अर्लियर इंस्क्रिप्शंस, तो जेम्स प्रिंसेप ने डिसिफर किया था. ऑप्शन नंबर सी. एम्पेरर अशोका सेंट द apostles to remote places to propagate the ideals of Buddhism so that people could inspire their lives through the teachings of Lord Buddha. Their evangelists also include his son dash and daughter. तो जनरली इसमें पूछा जा रहा था कि उसके बेटी और बेटा का नाम क्या था जिसको कि अशोका ने भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए. तो बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा. ऑप्शन नंबर सी. विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द फादर ऑफ संघमित्रा एंड महेंद्र वर्मन, तो इसके ये बेटा बेटी थे अशोका के. डैश डेवलप्ड धर्म विजय द पॉलिसी ऑफ विक्ट्री बाय राइटसनेस, तो ये अशोका का था पॉलिसी. चंद्रगुप्त सन डैश वाज द सेकंड रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, तो कौन सा उसका था? तो बिंदुसार. एम्पेरर अशोका वॉज द सन ऑफ डैश हु बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी, उसका बेटा कौन था? तो बिंदुसार. किसका बेटा था? बिंदुसार का बेटा था अशोक. द ग्रेट एम्पेरर अशोका बिलोंग टू विच डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी. ऑप्शन नंबर ए इजी. हु सक्सेसर वॉज एम्पेरर अशोका, अशोका किसका सक्सेसर था? तो बिंदुसार का, इसका बाप था बिंदुसार. एम्पेरर अशोका इनग्रेव्ड द ऑर्डर ऑन स्टोन पिलर्स एंड स्टोन प्लैंक्स डैश एंड एस्टेब्लिश देम एट द प्रिंसिपल प्लेसेज ऑफ हिज किंगडम सो दैट द पीपल कुड एक्ट अकॉर्डिंगली. टोटल इन्होंने लगाया था 24 जो इनग्रेप्ट किया गया था, जो वो लगाए हुए थे ताकि लोग उसको देख के फॉलो करें हर एक चीज़. उस पर सारा चीज़ लिखा हुआ था. डैश वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था पाटलिपुत्र. ऑप्शन नंबर बी. एम्पेरर अशोका इन द 12th ईयर ऑफ हिज रेन अपॉइंटेड अ स्पेशल ऑफिसर हु सर्वेड द लैंड एंड मेंटेन्ड लैंड रिकॉर्ड्स. दीज ऑफिसर्स वर कॉल्ड, इसको बोला जाता था राजुक. द स्टोरी ऑफ विच किंग इज द सब्जेक्ट ऑफ धर्म ड्रामा मुद्रा राक्षस. मुद्रा राक्षस में कौन किसके बारे में दिए मेंशन किया हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य. ऑप्शन नंबर डी. विच डायनेस्टी इंडेड द मौर्यन डायनेस्टी, किसने किस डायनेस्टी ने मौर्यन डायनेस्टी को इंड किया था? सुंगा. कौन था सुंगा का? पुष्यमुत्र सुंगा, आपको पता होगा. हु वाज द लास्ट एम्पेरर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट एम्पेरर था बृहद्रथ. विच स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर रिटन इन पाली, बिल्कुल सही है. द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इन नेपाल, है ना, लुम्बिनी. उपागुप्ता इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म. चरक वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा का पर्सनल फिजिशियन नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका गलत है. ऑप्शन नंबर डी. कुषाण का था, है ना. चरक किसके दरबार में था? कुषाण. पोस्ट मिलियन पीरियड देख लेते हैं. विच नेटिव इंडियन डायनेस्टी issued their own coins with portraits of their rulers on them, तो सतवाहन डायनेस्टी जनरली उन्होंने किया था ये. बाणभट्ट वाज द कोर्ट पर ऑफ विच किंग, तो बाणभट्ट था हर्षवर्धन के कोर्ट का, है ना. हर्षचरिता इन्हीं ने लिखा है बाणभट्ट ने. कनिष्क वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, कनिष्क रिलेटेड है कुषाण डायनेस्टी से. ऑप्शन नंबर सी. द शाक इरा वाज स्टार्टेड, शाक इरा स्टार्ट हुआ 78 सॉरी BC नहीं है, AD है ना. 78 AD. The most famous of the Kusan kings was Dash, who was the third ruler in the Kusan dynasty. तो most famous है कनिष्क. In the beginning of the 10th century BC, the Kusan established their authority over the northwest border of India. तो ये जनरली था 1st century में ही, क्योंकि उसी टाइम पे ये शासन कर रहा था. The हाथी गुम्फा inscription from उदयगिरी in Orissa was written by the king of Kalinga. कहाँ पे? खारवेल.
गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर देख लेते हैं। विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग्स टू? हर्षवर्धन बिलोंग करता था पुष्यभूति डायनेस्टी से। एहल इंस्क्रिप्शन स्पीक इन डिटेल द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन टू ओवर, किसके ऊपर इसने विक्ट्री किया था? तो हर्षा के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के समय में इंडिया जो विजिट किया था ये किया गया था जनरली हेनसांग के द्वारा, जिसको कि जुआन जांग भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? कौन सा ट्रेवलर आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। द प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नॉन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ, तो समुद्रगुप्ता का था प्रयाग प्रशस्ति। नेम द पर्सन हु हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ एल्जेब्रा इन इंडिया? कौन था पर्सन? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था बाणभट्ट, जिसने कि हर्षचरिता भी लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्ता टू? तो चंद्रगुप्ता टू का 9 जेम्स इसमें से क्या था? विशाखदत्त और समर सॉरी ये तो उसका था विशाखदत्त, तो मुद्रा राक्षस लिखा हुआ चंद्रगुप्त वन का था, वरा मिहिर था। ऑप्शन नंबर ए। हु इज़ नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन केम टू इंडिया? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था हेनसांग। ऑप्शन नंबर डी। रिपीटेड क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रेन द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग केम टू इंडिया? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ऑप्शन नंबर सी। इन हुज रेन डिड द फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग केम्स टू इंडिया? रिपीटेड क्वेश्चन, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए। डैश was the Chinese Buddhist monk who studied Buddhist scripture in Nalanda and is famous for his 17-year-long journey to India from 627 to 643 AD? कौन सा वो इंसान था? हेनसांग। ऑप्शन नंबर सी। Which of the Chinese traveler came to Nalanda and live as both student and teacher? दोनों बन के कौन सा रहा था ये? तो जनरली हेनसांग ही रहा था। ऑप्शन नंबर सी। नेम द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री चंद्रगुप्ता टू? तो इसकी जो डॉटर थी प्रभावती गुप्ता थी। ऑप्शन नंबर डी। विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ विच फेमस गुप्ता रूलर? किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था विक्रमादित्य। हु इज द ऑथर ऑफ द पंचतंत्र कलेक्शन ऑफ फेबल्स? तो पंचतंत्र का जो ऑथर है यह है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त है विष्णु शर्मा है? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी। यस, विष्णु शर्मा। अंडर विच डायनेस्टी द रूलर्स रोड देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति? प्रशस्ति में कौन से डायनेस्टी के अंदर लिखा गया? तो ये गुप्ता डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज ऑल्सो ए गुड वीणा प्लेयर? तो गुड वीणा प्लेयर था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, जिसने कि अपने कॉइन पे वीणा के साथ अपना इमेज भी करवाया है, छपवाया है ना। विच पीरियड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है गुप्ता पीरियड। ऑप्शन नंबर डी। विच एरा इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो गुप्ता एम्पायर। ऑप्शन नंबर सी। बी नहीं है, सी है। Nalanda University is widely recognized as one of the ancient world's greatest university and an important Buddhist center of academic excellence. Which Indian ruler found it? तो कौन से रूलर ने फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को? तो आप लोगों को पता होगा, कुमारगुप्त वन। ऑप्शन नंबर सी। भक्ति, भोग, विषय, विधि एंड मंडल ये क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन इन द गुप्ता पीरियड, ग्रेट सेंट्स इन द मौर्यन पीरियड, रिचुअल्स इन समदयज्ञ, मिनिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त दरबार। ऑप्शन नंबर ए। हु असेंडेड द गुप्ता थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त वन? चंद्रगुप्त वन के बाद आया था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। हु वाज हर्षवर्धन कोर्ट पोएट? हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट है बाणभट्ट। आफ्टर हर्षाज डेथ अराउंड द 7th century डैश केम इनटू डोमिनियन एज द बैंड एरा ऑफ इंडिया? कौन था हर्षा के बाद? राजपूत। चंद्रगुप्ता टू एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर टू गुजरात इन द ईयर डैश? कौन से ईयर में पहुंच गया था ये? 390 AD तक पहुंच गया था गुजरात तक। A Chinese traveler Itzing had learned संस्कृत from 3 years in? कहाँ पे इसने इत्सिंग ने सीखा था संस्कृत? तो जनरली ये ताम्रलिप्ति में। ऑप्शन नंबर ए। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन द किंग्स ऑफ प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी फॉट विथ ईच अदर टू गेन सिजनिटी ओवर? कौन से कहाँ के ऊपर? तो कन्नौज। At the beginning of the 4th century, the Guptas established a small empire in? कहाँ पे इसने स्मॉल एम्पायर बना लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मगध में। Which of the following cities was the capital of Gupta period dynasty?
तो गुप्ता डायनेस्टी का जो कैपिटल था ये है पाटलिपुत्रा। उस टाइम पे जो कि ये मगध में बना लिया था, तो इसी वजह से उस टाइम पे इसका कैपिटल भी पाटलिपुत्रा ही था। हु वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर का एक्चुअल फाउंडर है श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग अब देख लेते हैं साउथ इंडियन डायनेस्टी का, जो कि चोला, चालुक्य, पल्लव संगम है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ होयसाल किंगडम? होयसाल किंगडम का है द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच डायनेस्टी डेवलप्ड शिपिंग वेंचर्स इन साउथ ईस्ट एशिया? तो कौन सा था? चोला डायनेस्टी का था। अकॉर्डिंग टू चोला रॉक एडिक्ट्स द लैंड ग्रांट्स मेड टू गुरुकुलाज वाज नॉन एज। तो गुरुकुल का जो लैंड ग्रांट दिया जाता था उसको जनरली कहा जाता था साला भोग। ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द विरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू? तो ये जनरली डेडिकेट है लॉर्ड शिवा को। किंग सिम्हा विष्णु बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी? तो किंग सिम्हा विष्णु बिलोंग करते हैं पल्लव डायनेस्टी से। ऑप्शन नंबर बी। कराची वाज द कैपिटल ऑफ? कराची नहीं, कांची है, कांची कैपिटल है पल्लव का। ऑप्शन नंबर सी। द रूलर्स पुलकेशिन 1 एंड पुलकेशिन 2 वेर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? कौन से डायनेस्टी से था दोनों? चालुक्य डायनेस्टी से। पुलकेशिन 2 वाज द मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? हमने अभी देखा चालुक्य डायनेस्टी का पुलकेशिन 2। डैश बिकम वेरी पावरफुल इन द 7th एंड 8th सेंचुरी एंड कांचीपुरम वाज देयर कैपिटल? कांचीपुरम किसका कैपिटल था? पल्लवा का। डैश वाज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी? पांड्या का कैपिटल था मदुरई। कैपिटल से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। डैश रूल्ड द रीजन अराउंड मदुरई एंड अटेंड सुप्रीमेसी इन द 13th सेंचुरी? किसने रूल किया था? पांड्या ने। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मर्चेंट्स नॉन एज श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन एंड खेती? एंशियंट टाइम में ये लोग क्या काम करते थे? तो जनरली बैंकिंग का काम करते थे। ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट? चोला किंग सबसे जो फेमस चोला किंग है यह करिकाल। करिकाल को ग्रेटेस्ट माना जाता है। विच किंग्स ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी ऑल्सो रोड संस्कृत प्लेस? तो संस्कृत प्ले किसने लिखा है? तो महेंद्र वर्मन ने। विच चालुक्य किंग डिफीट किंग हर्षा ऑफ कन्नौज? तो जनरली डिफीट किया गया था पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी का लास्ट रूलर था राजेंद्र चोल 3 है, सेकंड नहीं है, ध्यान रखना है। विच चोला किंग वॉन द पर्सियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ मालदीव्स? किसने जीता था ये? तो राजराज ने। विच किंगडम्स वेर रूल्ड बाय द अर्ली चेरा डायनेस्टी? तो जो अर्ली चेरा डायनेस्टी थे, जो चेरा डायनेस्टी के द्वारा किंगडम जो रूल किया जाता था वो तमिलनाडु और केरला वाला रीजन, जो साउथ वाला रीजन था, ये था। विच इंडियन किंग यूज्ड नवल पावर टू कन्कर पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया? तो ईस्ट इंडिया को जो कन्कर करने के लिए राजेंद्र चोला ने अपना नवल पावर यूज किया था। ऑप्शन नंबर सी। बॉर्डर लाइन डायनेस्टीज देख लेते हैं। हु फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 9th सेंचुरी? तो 9th सेंचुरी में जनरली जो विक्रमशिला जो फाउंड किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। द फेमस कोणार्क सन टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू? तो फेमस जो कोणार्क सन टेम्पल है ये किंग नरसिम्हादेव 1 ने बनवाया था। विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ द डैश डायनेस्टी? विंध्य शक्ति फाउंडर हैं वाकाटका डायनेस्टी के। हु वॉज द फर्स्ट ऑफ द पाला डायनेस्टी? पाला डायनेस्टी के पहले हैं गोपाल। विच ऑफ दिस डायनेस्टी इज नॉट एसोसिएटेड विथ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, तो पाल डायनेस्टी साउथ इंडिया से नहीं है क्योंकि ये बिहार और बंगाल वाला रीजन में था। एंशिएंट लिटरेचर देख लेते हैं। द एंशिएंट इंडियन इपिक डैश स्टैंड्स एज द लॉन्गेस्ट इपिक पोएम नॉन एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटन? तो ये जनरली माना जाता है महाभारत को। द संस्कृत ड्रामा रत्नावली अबाउट द लव स्टोरी ऑफ प्रिंसेस रत्नावली इज सेड टू हैव बीन रिटन बाय? किसने लिखा है? हर्षा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय कालिदास? कालिदास ने इसमें से क्या नहीं लिखा है? तो विक्रमोर्वशीयम लिखा है, रघुवंशम लिखा है ना। तो अभिज्ञान शकुंतलम नीतिसार इसने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है ना, ध्यान रखना है आपको। नीतिसार लिखा हुआ है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। कामंदक ने लिखा है नीतिसार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड कालिदास राइट हिज पोएम मेघदूत? मेघदूत को कौन से लैंग्वेज में लिखा था इसने? तो संस्कृत ने।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंपाइल्ड रघुवंशम, तो रघुवंशा किसने कंपाइल किया है? कालिदास। ऑप्शन नंबर सी। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द वन विच फिगर द प्ले ऑफ कालिदास विक्रमोर्वशियम, तो द स्टोरी ऑफ द लव ऑफ पुरूरवास एंड उर्वशी का है ना, इसमें मेंशन किया हुआ है विक्रमोर्वशियम में। नागानंदा ऑफ संस्कृत प्ले विच टेल्स द पॉपुलर स्टोरी ऑफ विद्याधर किंग जिमुतवाहनस सेल्फ सेक्रीफाइस टू सेव द नागास इज एट्रीब्यूटेड टू एम्पेरर, कौन सा एम्पेरर था? तो हर्ष। ऑप्शन बी। द डैश ऑफ गुणाध्या इज रिटन इन द पैशाची लैंग्वेज, तो कौन कहाँ पे ये कौन सा है? तो बृहत कथा है ये। डंडी ने लिखा है काव्यदर्श, सुबंधु ने वश्वदत्ता, बाणभट्ट का है कादम्बरी, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, सोमवेदा का है कथा सरित सागर, शूद्रक का मृच्छकटिका, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, देवी चंद्रगुप्तम का विशाख दत्त और स्वप्न शवादत्तम है भास का। हु रोट द फेमस संस्कृत प्ले स्वप्न शवाब दत्तम, हमने अभी ऊपर देखा किसका है? भास का। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा हैज़ बिन रिटन इन बाय कालिदास, कालिदास के द्वारा लिखा गया है? मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम लिखा हुआ है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। विच एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन एंड डिप्लोमेट इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका, इंडिका लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। इंडिका मेगास्थनीज का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, रजत तरंगनी कलहन का है और बुद्ध चरिता अश्वघोष का। विच इज द सिक्स्थ ऑफ द 18 बुक्स ऑफ द इंडिया एपिक महाभारत रिटन बाय व्यास दैट कंटेन्स द वाइडली स्टडीड भगवद गीता, तो चलिए भीष्म पर्व है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द संस्कृत एपिक महाभारत, तो महाभारत का ऑथर कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फिफ्थ वेदा, फिफ्थ वेदा माना जाता है महाभारत को। हु इज द ऑथर ऑफ द लिटरेरी वर्क मृच्छकटिका, तो मृच्छकटिका लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंपाइल्ड द बुक मृच्छकटिकम इन एंशिएंट टाइम, तो हमने अभी देखा शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा हुआ है। हु रोट द ग्रेट लिटरेरी वर्क मृच्छकटिकम, शूद्रक। ऑप्शन नंबर ए। रिपीट क्वेश्चन 4 बार रिपीट कर चुका है। इन विच लैंग्वेज डिड आर्यभट्ट राइट द बुक टाइटल्ड आर्यभट्टियम, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया आर्यभट्टियम? संस्कृत में। हु इज द ऑथर ऑफ द एंशिएंट संस्कृत ग्रामर बुक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी एंड एंशिएंट संस्कृत बुक? पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी में है। रिपीट क्वेश्चन, पाणिनि वाज अ फेमस संस्कृत, क्या है ये? तो इसने ग्रामेरियन है पाणिनि। विच सब्जेक्ट इज डील्ड विद द सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता जनरली डील करता है मेडिसिन एंड सर्जरी से। ऑप्शन नंबर बी। सुश्रुत इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, नहीं, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है सुश्रुत को। द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत इज, तो महाभारत का ओरिजिनल नेम है जया संहिता। ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कंपोज्ड द दशा कुमार चरिता और टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस, किसने कंपोज किया है इसको? तो डंडिन ने। हु रोट गीत गोविंदा लिखा गया है जयदेव के द्वारा। हु वाज द सन ऑफ शकुंतला इन कालिदास ड्रामा ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम जनरली भारत के द्वारा। उसमें बोल रहा है कि शकुंतला का बेटा कौन था? तो भरत था, है ना। द ऑथर ऑफ इंडिका, वापस रिपीटेड क्वेश्चन, मेगास्थनीज। द तमिल पोइट कंबन कंपाइल्ड द तमिल वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट को जनरली कंपाइल किया था? रामायण को। द इपिक्स ऑफ द संगम पीरियड शिलापदिकरम एंड मणि मेघालाई रिटन इन द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? तमिल में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। बाय होम द मेन टेक्स्ट ऑफ न्याय फिलोसफी न्याय सूत्र रिटन, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? तो अक्षपाद गौतम के द्वारा इसने लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द संस्कृत प्ले मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस लिखा गया विशाख दत्त के द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का। पंचतंत्र लीजेंड्स आर बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंपाइल्ड द एंशियंट ट्रीटीज नाट्यशास्त्र ऑफ इंडिया, नाट्यशास्त्र लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। हु इज द ऑथर ऑफ पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता एंड सांख्य सिद्धांतिका,
तो वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है ये। हु इज़ द कंपाइलर ऑफ द फेमस बुक तिरुकुरल लिखा गया तिरुवल्लुर के द्वारा। हु रोड द इपिक कॉल्ड बुद्धचरिता बुद्धचरिता लिखा गया है अशोक घोष ने लिखा है बुद्धचरिता। चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन, तो चरक संहिता जनरली है आयुर्वेद से। विच स्टेट्स किंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय राजतरंगनी में डिस्क्राइब किया गया है कश्मीर का। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय कल्हन इन एंशिएंट इंडिया, कल्हन का है राजतरंगनी, कल्हन नहीं लिखा है राजतरंगनी। एंशिएंट इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट मनुस्मृति वाज रिटन इन, मनुस्मृति लिखा गया संस्कृत में। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर इज नॉट रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में से क्या नहीं लिखा गया, तो तिरुकुरल, ये संस्कृत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी लैंग्वेज में, तमिल में है तिरुकुरल। बाद में की रत्नावली हर्षा ने लिखा है, राजतरंगिणी कल्हन, मेघदूत कालिदास ने, तीनों संस्कृत में लिखा हुआ है। विच वन ऑफ दीज वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन इसमें से है भास्कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिवल इंडियन बुक रिटन ऑन मैथमेटिक्स पे लिखा हुआ है लीलावती। ऑप्शन नंबर बी। हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इनटू इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था मनुस्मृति को, जॉर्ज बुलर। हर्षचरिता बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन वाज रिटन बाय बाणभट्ट, इसका कोट पोएट। हु इज द ऑथर ऑफ हर्षचरिता, वापस से बाणभट्ट। द हर्षचरिता कंपोज्ड बाय डैश गिव्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हर्षा एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, बाणभट्ट। इन एंशिएंट टाइम्स अमर सिंह प्रिपेयर्ड अ डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज वर्ड्स कॉल्ड अमरकोश, कौन से लैंग्वेज में अमरकोश को लाइक किया गया था, तो संस्कृत में लिखा गया था। एंशिएंट पीरियड का आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक देख लेते हैं। कोलोसल स्टेच्यूज ऑफ कुशानाज रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट, कौन से स्टेट में है ये, तो उत्तर प्रदेश में। द सन टेम्पल एट कोणार्क इज पॉपुलरली नॉन एज द, तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है जनरली इसको जाना जाता है ब्लैक पगोड़ा के नाम से, है ना, पता होगा आप लोगों को। डैश इज द सेंक्टम सेंक्टोरम द इनरमोस्ट सेंचुरी ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल वेयर रिसाइड्स द मूर्ति आइडल ऑफ द प्राइमरी डेटी ऑफ द टेम्पल। क्या बोला जाता है वैसे रीजन को, गर्भगृह में ही मूर्ति रखा जाता है, जो भी मूर्ति रखी जाती है। देखते हैं आगे। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट बिकेम पॉपुलर इन डैश इज नॉन एज नगरा। नगरा में जो जनरली कहाँ पे, कौन से एरिया में है, तो ये नॉर्थन इंडिया में जो विमान होता है, जो टेम्पल के ऊपर जो एरिया होता है उसको नगरा स्टाइल बोलते हैं। वो बिल्ड द लिंगराज टेम्पल को बिल्ड किया गया था शाहजहाँ क्यों बिल्ड करेगा, है ना, तो राजपूत चंदेला डायनेस्टी। लिंगराज टेम्पल सोमावंशी किंग यतर केसरी ऑफ सोमावंशी नहीं, चंदुगंगा डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर डी, सी ने किया था, सॉरी, किंग ययाति केसरी ऑफ सोमावंशी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी ने, है ना। लिंगराज टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, ध्यान रखना, भुवनेश्वर में। द ग्रैंड टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ड बाय द डैश रूलर, तो कौन से रूलर ने किया था, चंदेला ने। टू विच ग्रुप ऑफ टेम्पल डज कंदरिया महादेव टेम्पल बिलोंग, तो कहाँ पे है कंदरिया महादेव टेम्पल, है खजुराहो में, ऑप्शन नंबर डी। मुरुदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन कनडुका गिरी इन द स्टेट ऑफ, कौन से, कहाँ पे है मुरुदेश्वर टेम्पल, तो ये है जनरली कर्नाटक में। द लायन कैपिटल पिलर इज लोकेटेड एट, तो लायन कैपिटल जो है ये सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए। डैश वाज बिल्ड बाय द ककतिया रूलर्स इन द 12th सेंचुरी एंड रिबिल्ड बाय द कुतुब शाही डायनेस्टी इन द 14th सेंचुरी, कहाँ पे है ये, तो गोलकोंडा फोर्ट। कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड, तो कोणार्क सन टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। कोणार्क उड़ीसा में है भाई, आंध्र प्रदेश में क्यों रहेगा, ऑप्शन गलत दिया, आंसर गलत दिया, उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ड बाय राजा चोला, तो राज चोला ने बनवाया है बृहदेश्वर टेम्पल, ऑप्शन नंबर बी। बृहदेश्वर डैश टेम्पल इज इन, कहाँ पे है ये, जनरली थंजावुर में, ऑप्शन नंबर बी। बृहदेश्वर टेम्पल वाज बिल्ड बाय द किंग राजेंद्र चोला नहीं है, राजराज चोला है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बृहदेश्वर टेम्पल इज द ग्रेट आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट ऑफ द पीरियड विच इज इन थंजावुर वाज बिल्ड बाय चोला डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी, राजराज चोला ने बनवाया है। बृहदेश्वर टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा located in the Tanjore district of the Indian state of Tamil Nadu. It was built to grace the throne of Chola Empire, option number A. The Brideshwar temple is in which state of the India, तो यह है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी।
विच टाइप ऑफ पेंटिंग आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ थिरुवुर एंड अजंता केव्स। तो ये कौन सा पेंटिंग मिलेगा आपको जनरली, मुराल पेंटिंग, जो जनरली फ्रेश वॉल जो बनती है ना उस पर किया जाता है। श्री लिंगराज टेम्पल इसी सिचुएटेड कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर में श्री लिंगराज टेम्पल, अभी हमने देखा था ऊपर क्वेश्चन आया था। विच डायनेस्टी बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। मोधेरा कहाँ है, गुजरात में। गुजरात का जो सन टेम्पल है उसको बनाया गया था चालुक्य डायनेस्टी, है ना, ध्यान रखना है आपको। अब किसने बनवाया था, भीमावन ने। द गोमतेश्वर स्टेच्यू एट श्रवण बेलगोरा इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो श्रवण बेलगोरा में जो गोमतेश्वर स्टेच्यू है ये बना हुआ है रेड सनस्टोन का, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेनाइट का बना हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो कौन सा नहीं है इसमें से, है ना। तो गंगई कोंड चोलापुरम तो है, बृहदेश्वर है, ऐरातेश्वर है, बट कंफरेश्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। हु बिल्ड द सांची स्तूपा। सांची स्तूपा बिल्ड किया गया अशोका के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। विच टेम्पल इज नॉन एज ब्लैक पगोड़ा। तो ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है कोणार्क सन टेम्पल को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट, कौन सा सही है। खजुराहो टेम्पल आंध्र प्रदेश नहीं है, एमपी में है। तिजारा टेम्पल राजस्थान में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। वेंकटेश्वर टेम्पल उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेम द मोन्यूमेंट विच इज अ टेस्टिमनी टू सक्सेसफुल रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल साइट। ये है सांची स्तूपा, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट इन अ स्तूपा कॉल्ड। तो स्तूपा में जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है जनरली उसको बोला जाता है हर्मिका। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय द पल्लवा रूलर्स। पल्लवा ने बनवाया था कांचीपुरम कैलाश टेम्पल, ऑप्शन नंबर ए। विच पार्ट ऑफ अ हिंदू टेम्पल इनकॉर्पोरेट्स स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स। तो कहाँ पे, मंडपा बोला जाता है जनरली उसको, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में खड़े होते हैं। द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु में है, मदुरई वाले रीजन में। वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड, तमिलनाडु। द टेम्पल एट एलिफेंटा केव्स लोकेटेड नियर मुंबई इज डेडिकेटेड टू, किसको, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एलिफेंटा केव्स का टेम्पल। व्हाट डू पेंटिंग्स एट अजंता केव्स इलस्ट्रेट। तो अजंता केव्स में जो पेंटिंग है जनरली है जातका टेल्स, ऑप्शन नंबर बी। द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन, तो अजंता केव है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। डैश वॉज द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट बिल्ट बाय एम्पेरर अशोका इन मध्य प्रदेश टू ऑनर लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा वहाँ पे क्या बना हुआ है, सांची स्तूपा। द इंडियन पेंटिंग स्टाइल विच हैज़ embellishments of pure gold and precious stones and depicts Hindu deities, especially Lord Krishna, is तंजौर पेंटिंग में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेमस सन टेम्पल सिचुएटेड। तो फेमस सन टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा, हमने देखा था ऊपर अभी, कोणार्क। सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ भोपाल के पास में है सांची। द कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, कामाख्या कहाँ है, असम में। कामाख्या और नवग्रह टेम्पल दोनों असम में है। हनुमान टॉप किरतेश्वर महादेव मंदिर सिक्किम में है। महाबली टेम्पल मणिपुर और नरत्यांग दुर्गा टेम्पल मेघालय में। वेयर इज़ द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड है केरला में। सबरीमाला पे ही केस हुआ था एक बार, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। रुद्रदेश्वर टेम्पल और वेईस्थंबला गुड़ी, जिसको कि 1000 पिलर टेम्पल कहते हैं, वॉज बिल्ट बाय रुद्रमा देवा। विच डायनेस्टी डज रुद्रमा देवी बिलोंग टू। तो ये ककतिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेयर आर द एलिफेंटा केव्स लोकेटेड। एलिफेंटा केव है मुंबई, नंबर सी। एहोल इंस्क्रिप्शन वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। एहोल इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर डी। द पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स इज अ प्रूफ ऑफ डैश इरा इन इंडिया, बुद्धिस्ट एरा। व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता पोर्ट्रे। तो अजंता जनरली जातका स्टोरीज को पोर्ट्रे करती है। इन विच स्टेट आर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड, महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर अमॉन्ग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश रिलीजियस आर्किटेक्चर, केव पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो ये है जनरली रिलेटेड बुद्धाज्म से। वेयर इज अजंता केव्स विच इज अबाउट 30 रॉक कट इंटेलेक्चुअल केव्स विच आर द फाइनेस्ट लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन आर्ट स्पेशली पेंटिंग। तो ये जनरली है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। हाउ एंशियंट वॉज द
caves of अजंता in औरंगाबाद district of Maharashtra in which Buddhist caves were cut by about 30 rocks. कब हुआ था ये? 2nd century BC के टाइम पे हुआ था. Which of the following king built the Sun Temple of Konark? सन टेम्पल जो कोणार्क है ये बिल्ड किया गया नरसिम्हा देव वन के द्वारा. ऑप्शन नंबर ए, जिसको कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा बाय यूरोपियन सेलर्स? तो ये हमने अभी देखा कोणार्क सन टेम्पल को. ऑप्शन नंबर ए. द टेम्पल्स ऑफ इलोरा वॉज बिल्ड बाय, राष्ट्रकूटा ने बनवाया था इलोरा टेम्पल को. इलोरा में जो कैलाश टेम्पल है. हु कंस्ट्रक्टेड द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी? तो जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था अनंत वर्मन चांदागुंग के द्वारा. ऑप्शन नंबर ए. फेमस सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन? तो फेमस जो सोमनाथ टेम्पल है ये जनरली है गुजरात में. ऑप्शन नंबर सी. सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ डैश इन इंडिया? तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? जनरली गुजरात वाले रीजन में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्बल टेम्पल बिल्ट बाय विमल शाह? विमल शाह के द्वारा बनाया था दिलवारा टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में, माउंट आबू. कारले फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव्स इज लोकेटेड? कारले कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में. ऑप्शन नंबर ए. एमॉन्ग द बुद्धिस्ट केव्स द बेस्ट प्रिजर्व्ड केव इज कारले केव्स विच इज लोकेटेड इन डैश ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो हमने अभी देखा महाराष्ट्र में है कारले केव्स. विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डज खजुराहो टेम्पल रिफ्लेक्ट? तो खजुराहो टेम्पल में जनरली जो किया गया है मतलब आर्किटेक्चर है नगरा स्टाइल का है. ऑप्शन नंबर डी. विच डायनेस्टी बिल्ड द फेमस खजुराहो टेम्पल इन द 10th एंड 11th सेंचुरी? तो चालुक्य किसने? चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया है खजुराहो टेम्पल को. मायावती टेम्पल और महाजागृति टेम्पल इस बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड इन? तो महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है? बिहार में. इसको महाजागृति टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द 4 सेक्रेड साइट्स बिलोंगिंग टू द लॉर्ड बुद्धा सिचुएटेड इन? महाबोधि टेम्पल है बिहार में, हमने अभी भी देखा. नेम द मोन्यूमेंट विच इंक्लूड्स एन इम्प्रेसिव सीरीज ऑफ 9 हिंदू टेम्पल्स एज वेल एज अ टेम्पल ऑफ विरूपाक्ष अ जैन होली प्लेस विद अ मास्टरपीस एंड इज लोकेटेड इन बागलकोट कर्नाटका में. तो जनरली ये है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पट्टडकल में. ऑप्शन नंबर सी. फैक्ट ध्यान रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ड गंगाईकोंड चोलापुरम टेम्पल? तो ये बिल्ड किया गया है राजेंद्र चोला वन के द्वारा. गंगाईकोंड चोलापुरम टेम्पल है ये, राजेश्वर टेम्पल नहीं है ये, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स वाज, बृहदेश्वर टेम्पल नहीं है सॉरी, वाज एक्सकेवेटेड बाय किंग खारवेल? किंग खारवेल में किन्ने कौन सा केव को एक्सकेवेट करवाया था? तो खांडगिरी केव्स करवाया गया था एक्सकेवेट. ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो कि दिया गया था किसको? जैन को. ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स चिन्ना केशवा टेम्पल वॉज बिल्ड? कौन से किस टाइम पे हुआ था? तो होयसाल के टाइम पे चिन्ना केशवा टेम्पल बिल्ड कराया गया था. हु बिल्ड द फेमस स्तूप ऑफ सांची? सांची का फेमस स्तूप बिल्ड किया गया अशोक के द्वारा. अ ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स वेर बिल्ट एट महाबलीपुरम इन तमिलनाडु बाय? किसने बिल्ड किया था ये? पल्लवा ने. सोर टेम्पल इज लोकेटेड एट? सोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर ए. इस टेम्पल इज महाराष्ट्र में बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में सोर टेम्पल. इन हुज रेन वॉज द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम बिल्ड? तो कैलाशनाथ टेम्पल जो कि है कांचीपुरम में, ये बिल्ड किया गया था पल्लवा के द्वारा. ऑप्शन नंबर सी. द ओरिजिनल प्लेस ऑफ टैंट्रिक योगिनी कल्ट इज बिलीव टू बी? कहाँ पे है? उड़ीसा. Gandhara art is a Buddhist visual art style which was developed in the 1st century BC and 4th century BC, prospered in the empire. कौन से empire में? तो कुषाण में. गांधारा आर्ट और मथुरा आर्ट. वेयर इज श्रवण बेलगोला लोकेटेड? श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे. चूज अ हिस्टोरिकल प्लेस दैट इज नॉट इन ग्वालियर मध्य प्रदेश? कौन सा ग्वालियर में नहीं है? तो गोलकोंडा फोर्ट यहाँ नहीं है. बाल्मीकि, जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई समाधि, टेली टेम्पल सब यहाँ है, बट गोलकोंडा फोर्ट यहाँ नहीं है ना. ये भी आपको ध्यान रखना है. नेम द शिवा टेम्पल नियर तलीपड़म्बा इन केरला वेयर वोमेन आर अलाउड टू इंटर ओनली आफ्टर 8 PM. अ यूनिक फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल इज द एब्सेंस ऑफ अ फ्लैग स्टाफ. तो ये जनरली है कौन सा मंदिर का बात हो रहा है? तो राजा राजेश्वर टेम्पल के बारे में बात हो रहा है. ऑप्शन नंबर ए. राजराजेश्वर टेम्पल. ऑन विच हिल इज द फेमस तिरुमाला टेम्पल सिचुएटेड? तो तिरुमाला टेम्पल सिचुएटेड है वेंकटदरी हिल पे.
पिलग्रिम्स टुक एन ओथ ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द सबरीमाला रिलीजियस विजिट टू द स्टेट ऑफ, कहाँ है सबरीमाला, केरला में। राजपूत डायनेस्टी देख लेते हैं। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वेयर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। खजुराहो का जो टेम्पल बिल्ड किया गया था ये चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे बिल्ड किया था। ऑप्शन नंबर बी। जंतर मंतर इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाय महाराजा। जंतर मंतर जो दिल्ली में है उसने महाराजा जयसिंह सेकंड ने बिल्ड किया था जयपुर के। व्हाट इज़ द जंतर मंतर मेड बाय महाराजा सवाई जयसिंह। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ऑप्शन नंबर डी। महाराजा सवाई जयसिंह ना, जयसिंह सेकंड उन्हीं का नाम था। इन हाउ मेनी सिटीज़ डिड महाराजा जयसिंह सेकंड बिल्ड द जंतर मंतर। टोटल ये इन्होंने 5 जगह बनवाया था। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ इज लोकेटेड इन। विजय स्तंभ कहाँ पे है, तो राजस्थान में। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ इज लोकेटेड, हमने अभी देखा कहाँ पे, सिसोदिया। विच अमॉन्ग दिस इज नॉट रिलेटेड विथ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं था तो बलबन इल्तुतमिश तो था, है ना। कैकुबाद हमीर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। राजभोज अ प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ लिटरेचर वॉज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी। कौन से डायनेस्टी से था राजा राजभोज, तो परमार डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर है हरिश्चंद्र। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीट मोहम्मद गौरी ऑफ गौरी डायनेस्टी इन कैदरा विलेज नियर माउंट आबू। किसने डिफीट किया था, तो भीमदेव सोलंकी सेकंड ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। एंसेंट पीरियड्स का मिसलेनियस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ लैंग्वेजेस डज नॉट बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो कौन सा लैंग्वेज बिलोंग नहीं करता है, तो फिनो अर्जिक, बाद में इटैलिक, सेल्टिक, जर्मेनिक बिलोंग करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द महाकालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड। तो ये है उज्जैन में। महाकाल का जो टेम्पल जो कि हम लोग अभी महाकालेश्वर टेम्पल बोलते हैं उज्जैन वाले को, यहीं पे है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको। हु इन्वेंटेड पेपर। पेपर को इन्वेंट किया गया था चाय लून के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेंट इंडियन फिलोसफर मेंशनड अबाउट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड नेम्ड इट एटम। किसने मेंशन किया था, कनद ने। विच इंडियन स्टेट वॉज इन एंसेंट हिस्ट्री नॉन एज कामरूपा। कामरूपा जनरली कहा जाता था असम को। इन विच स्टेट डिड द एंसेंट किंगडम ऑफ कामरूपा एग्जिस्ट, असम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो योगा वन ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है योगा। और कौन कौन सा है, तो सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और योगा छठा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिग्राफी। एपिग्राफी जनरली कहा जाता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो इसके इंस्क्रिप्शन को पढ़ता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। द फेमस गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन। तो गोल गुम्बज है कर्नाटक में। ये भी आपको ध्यान रखना है। हु वॉज द ग्रैंडसन ऑफ भीम एंड हिडिम्बा एज पर महाभारत। तो भीम और हिडिम्बा का जो ग्रैंडसन था ये था बारबरिक। द नेम भारत इज यूज्ड एज अ टाइटल फॉर इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मेंशनड इन द पार्ट ऑफ द इंडियन एपिक एज अ लीजेंड ऑफ द एंशिएंट मैथोडिकल एम्पेरर भारत। तो ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो महाभारत में। द नेम डैश नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक विच मीन्स द एरिया अक्रॉस द इंडस रिवर। नाम कहा था भारत। इंडस रिवर के बाद जो इधर वाला एरिया था वो भारत कहलाता था। द नेम इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश रिवर। तो इंडिया का जो नाम डिराइव हुआ था ये सिंधु, जो कि इंडस रिवर से हुआ था। रिवर पे भी पूछा जाता है। द महाभारत वॉर लास्टेड फॉर कितना दिन तक महाभारत वॉर चला था, तो 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। तो स्नेक एंड लेडर। ऑप्शन नंबर डी। द डैश वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ दिल्ली एंड नेम्ड इट इंद्रप्रस्थ। किसने बनाया था सबसे पहले, पांडवाज ने बनाया था और नाम रखा था इंद्रप्रस्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलोसफिकल थ्योरी दैट रिकॉग्नाइजेज ओनली व्हाट कैन बी वेरीफाइड साइंटिफिकली और हुज लॉजिकल और मैथमेटिकल वेरिफिकेशन इज पॉसिबल एंड दस इट रिजेक्ट्स द मेटाफिजिक्स एंड थीज्म। तो इनको बोला जाता है पॉजिटिविज्म। ऑप्शन नंबर डी, है ना।
ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का ख़त्म होता है। 417 क्वेश्चन था। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो हम लोग देखने वाले हैं जितने भी मेडिवल हिस्ट्री हैं ये सारे देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, 1 से 2 बार रिवाइज़ कीजिएगा, है ना। एक बार में तो याद नहीं होगा अच्छे से। अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से तो आपका एक तरह से मॉक टेस्ट के जैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। अदरवाइज आप लोग 1 से 2 बार 2x पे डाल के आप लोग पहले बार में नॉर्मल स्पीड पे सुनिए, सेकंड टाइम पे 2x पे डाल के आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम देखने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।